नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को कौन कौन सा पावर मिला हुआ है ना, उनके पावर शक्तियों के बारे में बता रहे थे। चलिए आज मैं उनके जो राष्ट्रपति कौन कौन सी शक्तियाँ पावर मिले हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आज दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में बताया गया कि मतलब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति की बात अनुच्छेद 123 करता है, आर्टिकल 123 करता है। ठीक है, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिला हुआ। मतलब देख लेते हैं दोस्तों, अध्यादेश ऑर्डिनेंस क्या होता है। दोस्तों अध्यादेश जो होता है विधायी शक्ति को, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को ही अध्यादेश कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अध्यादेश कब जारी किया जाता है। ठीक है, तो अध्यादेश दोस्तों की 3 कंडीशन में जारी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, एक विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को मतलब अध्यादेश कहा जाता है, ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ठीक है, और अध्यादेश का जो संविधान में उल्लेख किया गया वो अनुच्छेद 123 में उल्लेख किया गया, याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 में। ठीक है, और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, अध्यादेश 3 कंडीशन में दोस्तों राष्ट्रपति महोदय, हमारे राष्ट्रपति जी जारी करते हैं अध्यादेश 3 कंडीशन में। तीनों कंडीशन में बारी बारी से बता रहा हूँ। ठीक है, पहला कंडीशन, जब मतलब राष्ट्रपति को लगे कि तुरंत विधि का निर्माण करना जरूरी है। ठीक है, इन्हीं नियम बनाना तुरंत जरूरी है, यानी विधि का निर्माण करना तुरंत जरूरी है, तुरंत आवश्यक है। ठीक है, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है दोस्तों कि जब मान लीजिए आकस्मिक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गया, आकस्मिक स्थिति पैदा हो गया हो। ठीक है, यानी विषम परिस्थिति पैदा हो गया हो कि मतलब किसी प्रकार का मतलब नियम रूल बनाना ही जरूरी है, कुछ विषम परिस्थिति में भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो पहला तुरंत नियम कानून बनाने का कि जरूरत पड़ गया हो देश को, है ना, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा, किसी प्रकार की विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है देश में, तब ठीक है, तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों होता है, तीसरा दोस्तों, कि संसद का सत्र न चल रहा हो। ठीक है, यानी संसद का मान लीजिए 2 सदन होता है, लोकसभा एक राज्यसभा। अगर लोकसभा राज्यसभा का मान लीजिए सत्र न चल रहा हो, या मान लीजिए लोकसभा का सत्र चल रहा हो या राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो, या राज्यसभा का सत्र चल रहा हो या लोकसभा का सत्र, जनरली दोनों साथ ही चलता है ना, दोनों एक दूसरे का मतलब दोनों मान लीजिए पैरेलल ही चलता है। तो अगर मान लीजिए संसद का सत्र न चल रहा हो तो उस कंडीशन में भी हमारे राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 कंडीशन, विधि निर्माण की, मान लीजिए तुरंत विधि निर्माण की जरूरत पड़ गया तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों होता है कि आकस्मिक विषम परिस्थिति अगर पैदा हो गया हो देश में, उस समय भी, उस कंडीशन में भी हमारे राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तीसरा, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, लोकसभा राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये 3 प्रकार का कंडीशन बनता है जहां हमारे राष्ट्रपति महोदय 123 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अध्यादेश दोस्तों अपने आप में एक विधि निर्माण की प्रक्रिया होता है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि जब लोकसभा राज्यसभा चलता है तो मैन एक नियम, कोई अगर देश के लिए कोई नियम बनाना होता तो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास कर लिया जाता, वो देश के लिए नियम बन जाता। अगर मान लीजिए जब संसद सत्र ना ही चले, जब ना चल रहा हो, तो उस समय फिर नियम बनाने की जरूरत पड़ गया तो फिर कैसे हम मतलब नियम बना पाएंगे। तो अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश के थ्रू कुछ समय के लिए, मैं आगे बताऊंगा ठीक है इसकी कितनी अवधि होती है, तो कुछ समय के लिए एक नियम रूल का मतलब नियम बनाया जाता है, फिर जब संसद सत्र चलता है तो फिर उसके माध्यम से फिर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि जब संसद सत्र, मुख्य रूप से ये इसका क्लियर कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब संसद सत्र ना चल रहा हो और देश में जब लग रहा है कि नहीं देश के लिए कुछ नियम बनाना जरूरत पड़ जाए, तो नियम रूल की जरूरत पड़ जाती है, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करके नियम कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अध्यादेश भी दोस्तों। जैसे मान लीजिए अध्यादेश जो होता है, जैसे आपका सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो जो शक्ति का विभाजन किया गया है, तो इसमें जैसे अध्यादेश जारी, जैसे मान लीजिए अध्यादेश के माध्यम से संघ सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति महोदय नियम बना सकते हैं। ठीक है, संघ सूची जो केंद्र का होता है, समवर्ती सूची जो राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है,
तो मान लीजिए संघ सूची पर भी बना सकते हैं और संवर्ती सूची पर भी हमारे राष्ट्रीय महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब बच गया दोस्तों राज्य सूची। राज्य सूची पर भी कंडीशन होता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य सूची पर अगर हमको मतलब अध्यादेश जारी करना है, तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन अगर किसी स्टेट में लागू है तो उस राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है, ठीक है। यानी राज्य सूची पर नियम बनाया जा सकता है, अध्यादेश के माध्यम से नियम बनाया जा सकता है। या मान लीजिए कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया हो, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में भी राज्य सूची पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये तीनों कंडीशन, दो कंडीशन तो क्लियर ही है कि संघ सूची और संवर्ती सूची में तो ऑलरेडी बना ही सकते हैं। अब बच जाता है राज्य सूची। राज्य सूची पर दो कंडीशन बनता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस स्थिति में राज्य सूची पर भी नियम बनाया जा सकता है। या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति महोदय जो हमारा अध्यादेश का प्रयोग करके अध्यादेश के माध्यम से राज्य सूची पर नियम बना सकते हैं। इस प्रकार का दोस्तों अध्यादेश होता है, ठीक है। मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूंगा, इसकी टर्म क्या होती है, आगे का प्रोसेस में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए आज का मैं इतना पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।